हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन प्राइवेट हॉस्पिटल। आज कोरोना वायरस की मार प्राइवेट हॉस्पिटल पर भी है और गवर्नमेंट पर, लेकिन हम इस वीडियो में स्पेशली सिर्फ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी प्रेजेंट टाइम में क्या समस्या आ रही है। उन्होंने नीति आयोग या ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार से क्या मांग की है। उनके आगे ऐसी इतनी बड़ी समस्या आ गई है कि अगर आज सरकार उनकी मदद नहीं करती है तो आने वाले अगले महीने या 1 से 2 महीने के बाद ये सभी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। आज संकट तो सभी विभागों के ऊपर आया है, चाहे कोई कम प्रभावित हुआ हो या ज़्यादा, सभी को हो रही है समस्या। लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जिनको समस्या होने का अर्थ है मानो सभी देशवासियों के लिए यह समस्या है, जो सच भी है, क्योंकि हम सभी तब तक जीवित हैं जब तक डॉक्टर हमारे साथ हैं, वरना हम भगवान जी के साथ हैं। सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों के साथ ही सभी छोटे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल को भी शामिल कर रखा है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल दिवालिया अर्थात बंद होने के कगार पर हैं इस समय, क्योंकि लॉकडाउन के कारण से करीब 80% बेड खाली पड़े हैं इन प्राइवेट, और इन्हीं अस्पतालों में से करीब 10,000 प्राइवेट अस्पताल के सामने आज पूंजी के साथ साथ संसाधनों की भारी कमी है और इनके पास अप्रैल महीने का वेतन देने भर का पैसा नहीं बचा है। इन समस्याओं को देखते हुए कई स्वास्थ्य संगठनों ने नीति आयोग NITI, अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे, नीति आयोग को पत्र लिखकर मदद की मांग की है। उनका कहना है कि नियमित रूप से काम बंद होने के कारण से वेतन देने में समस्या हो रही है। इसी प्रकार एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया की माने तो बड़े छोटे अस्पतालों को एक और प्रोत्साहन पैकेज का इंतजार है। अगर 3 महीने में स्थितियां नहीं बदली तो छोटे अस्पताल बंद हो जाएंगे। ये किसका कहना है? ये है एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया का कहना है। ये नीति आयोग से इस तरह से मांग कर रही है कि हमें एक और पैकेज दे जिससे हम अपनी स्थिति को सुधार पाए। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि 34,000 करीब 34,000 नर्सिंग होम अस्पतालों पर खतरा बहुत ही अधिक बताया जा रहा। इस संकट के कारण से 30 बेड से कम क्षमता वाले करीब 34,000 नर्सिंग होम अस्पताल बंद हो सकते हैं इस कोरोना वायरस के संकट में, अगर उनको इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने मदद नहीं देती है केंद्र सरकार। और जो अस्पताल थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति में इस समय हैं वह भी वेतन में लगातार कटौती कर रहे हैं, और कुछ ने तो केवल डॉक्टर व नर्स को ही वेतन दे रहे हैं, बाकी को पहले ही छुट्टी पर भेज दिया गया है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने भी माना कि मेडिकल टूरिज्म के बिना अस्पतालों की करीब 75% जो कमाई है वह उसमें कमी हो गई है। इसी क्रम में हेल्थ एश्योर के संस्थापक वरुण गेरा ने भी बताया, जो अस्पताल CGHS, इसका फुल फॉर्म ही बताते चलूंगा जिससे आपको समझने में आएगा, आसानी हो जाएगा। CGHS द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी स्कीम जो है, इसके तहत जैसी योजनाएं जो केंद्र सरकार के माध्यम से चलाई जा रही हैं उनके लिए राहत की बात है, क्योंकि सरकार ने उनके लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए का भुगतान करती है 1 साल में। और वर्तमान में यही धन इन अस्पतालों जहां पर CGHS और ECHS चलता है उनके लिए यह जीवनदायी साबित हो रहा। वह अस्पताल नहीं बंद होंगे, लेकिन जिनको नहीं मिलेगा, जिन अस्पतालों को ये सुविधाएं नहीं दी जा रही केंद्र सरकार की ओर से, वो अगले महीने तक बंद हो जाएंगी। धन के साथ ही सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है। जैसे मांग किया गया है कि नीति आयोग को लिखे गए पत्र में संगठनों ने कहा कि कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में जुटे अस्पतालों, डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं हो पा रहा जितना वहाँ पर ज़रूरत है, जितने जैसे वहाँ पे मास्क की ज़रूरत है, इक्विपमेंट और सैनिटाइजर की ज़रूरत है, वो उतना वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इसी के साथ साथ PPE किट, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रशिक्षण और अतिरिक्त जरूरी कर्मचारियों के कारण अस्पतालों का जो खर्च है इस समय प्रेजेंट टाइम में बताया गया है कि प्रति मरीज करीब 25% बढ़ गया है तक का खर्च बढ़ गया है। PPE किट पर्याप्त मात्रा में नहीं है इन प्राइवेट अस्पतालों में, और उसकी जो कीमत है वह भी 3 से 4 गुना अर्थात लगभग 2,500 से लेकर 3,000 रुपये तक का वसूला जा रहा है। सर्जिकल मास्क और N95 मास्क के दाम करीब
10 गुना अधिक वसूला जा रहा है इन प्राइवेट अस्पतालों से। डॉक्टर 4-4 दिन तक एक ही मास्क पहनने पर मजबूर हो रहे हैं और इसके साथ ही नर्सों को केवल मास्क और दस्ताने ही मिल रहे हैं और जो सफाई कर्मी है जो अस्पताल की साफ सफाई करते हैं उनको कोई भी सुरक्षा उपकरण इन प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिल रहा। अभी हम राज्य के बारे में भी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं जहां पर सबसे अधिक समस्याएं इन प्राइवेट अस्पतालों को हो रही है। स्वास्थ्य संगठनों ने नीति आयोग से क्या क्या मांग की है इसके बारे में भी बताया गया है विस्तार से। जैसे निजी अस्पतालों की मदद के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के स्वास्थ्य संगठनों ने नीति आयोग को एक पत्र लिखा है। इन संगठनों के अध्यक्ष डॉक्टर आर रविंद्र और महासचिव डॉक्टर गोविंदया यतीश ने पत्र में कहा कि इलाज में मदद करने वाले सभी कर्मियों, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेस हो या जो सफाई कर्मी होते हैं जो भी सहयोग कर रहे हैं, उनका 1 करोड़ तक का जीवन बीमा दिलाने की मांग की जाए। जैसे दिल्ली की जो सरकार वहाँ पे व्यवस्था कर दी है, लेकिन अभी सिर्फ ये गवर्नमेंट जो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनको दिया जा रहा। ऐसे ही प्राइवेट जो अस्पताल में लोग काम कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस के लिए लड़ रहे हैं, इस तरह से लड़ रहे हैं लोगों के बचाने के लिए, उनके लिए भी ये व्यवस्थाएं, यह आर्थिक मदद की जाए। दूसरा, इन्होंने मांग किया कि निजी अस्पताल कर्मचारियों को 6 महीने तक वेतन का 25% हिस्सा सब्सिडी के रूप में उनको प्रोवाइड किया जाए। तीसरी मांग है जो बिजली बिल हुआ, इसी के तरह 2020 और 21 के संपत्ति कर का जो भुगतान है उसमें प्राइवेट अस्पताल के लोगों को राहत मिले। चौथी इनकी मांग है कि CGHS जो भी हमने बात किया उसी तरह से ECHS के तहत इलाज का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। जो 2000 करोड़ रुपए हम बात करते हैं कि एक साल में सरकार प्रोवाइड करती है, उसका भी बकाया अभी तक रह गया है सरकार के पास, तो उसको भी जल्द से जल्द सरकार दे, जिससे जो अस्पताल हैं जो बंद होने वाले हैं, जो कंगाल होने वाले हैं, वह कम से कम अपने आप को जीवित तो रख पाएं। इसके बाद लास्ट जो मांग इनकी है कि बैंक कर्ज चुकाने के लिए करीब 12 महीने का इनको समय दिया जाए और इसके साथ साथ जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेस हैं, जिन्होंने किसी कारण से लोन ले रखा है, उनके रेटिंग के ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े। अगर ये सभी बातें सरकार मानती है तो आगे ये जो अस्पताल है, जो अभी हमने बताया कि लगभग 10,000 प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाएंगे अगर सरकार मदद नहीं करती है, तो इनके ऊपर ये इतनी बड़ी समस्याएं आई हैं। और अभी आपने देखा कि जो उनके सुरक्षा को लेकर है, जहां पे मारपीट डॉक्टरों के साथ हो रहा, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो, प्राइवेट डॉक्टर हो, नर्सेस के साथ हो रहा, वो तो आम बात है। लेकिन इन जो बड़ी बड़ी जो मांगे की गई हैं, इसमें से अगर मांगे नहीं मानी गई तो संकट बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में सबसे अधिक अस्पताल कौन से हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के। अगर उन्होंने हार मान लिया तो कोरोना वायरस से हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे, चाहे हम कितनी भी मदद कर लें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट जो अस्पताल है वो कितने डेवलप है और कहाँ पे कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसीलिए हमें सभी को मदद करनी होगी। इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वह होगा प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि उसमें भी बहुत ही अधिक समस्याएं चल रही हैं। तो इसीलिए हमने इस वीडियो में दोनों को एक साथ नहीं मिलाया, अलग अलग हम बात करेंगे, जिससे लोगों को भी समझ में आएगा और जो बातें हैं वो क्लियर हो पाएंगी और एक अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन किया जा सके। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।